हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 गणित, ऊंचाई एवं दूरी। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक को, इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर आपके जो उन्नयन और अवनमन कोण थे उस पर निगाह डाल लेते हैं। जो उन्नयन कोण आपका होता है वो क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर की तरफ, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो बना कोण होता है वो कहलाता है आपका उन्नयन कोण, और क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो बना कोण होता है वो कहलाता है अवनमन कोण। तो चलिए, इस पर मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका था। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक उसमें हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी आपको बताए दे रहा हूं कि इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़िएगा, और पढ़ने के पश्चात अगर आपका फिगर ठीक ठाक बन गया तो आपका सवाल लग जाएगा। अगर आपका फिगर नहीं बन पाया तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आपको हो। चलिए देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। आपको ध्यान देना है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, अर्थात कोई जमीन है, जमीन पर आपका भवन है। देख लीजिए, ये आपका जमीन है, ये हो गई भूमि। अब भूमि से क्या है कि जमीन से ये आपका भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? 20 मीटर। और इस भवन के छत के ऊपर, ये मान ली इसकी छत है, इस छत के ऊपर जो है एक संचार मीनार अर्थात आपका टावर लगा हुआ है। और जो टावर है तो यहां से जो है मकान के जो शिखर का उन्नयन कोण है, या मकान के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 अंश, और जो मीनार के शिखर का, संचार मीनार के शिखर का कोण दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपका 60 अंश। ये दोनों आपको दिए हुए हैं, 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, अर्थात जो आपकी मीनार बनी हुई है जो छत के ऊपर, अर्थात ये दूरी आपको निकालनी है h। अब ध्यान से इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर में आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहला त्रिभुज आपका ये दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज आपका पूरा दिया हुआ है। पहला त्रिभुज आपका है इसमें DBC, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है ABC। तो पहले इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। आपका पहला त्रिभुज है और ये आपका दूसरा त्रिभुज है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बताए दे रहा हूं आपको त्रिभुज की इसमें 3 भुजाएं होती। तीनों भुजाओं में से आपको 2 दी जाएंगी, एक दी जाएगी, एक निकालनी होगी, तीसरे से आपसे मतलब नहीं होगा कोई। अब इसमें आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ आधार और लंब से लेना देना है, और लंब और आधार के बीच में आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका tan थीटा। और tan थीटा का सहारा लेते हुए चलिए हम आगे हल कर लेते हैं। अब अगर पहले त्रिभुज की बात करें तो जो tan थीटा बराबर होगा वो हो जाएगा आपका लंब अर्थात DC बटा हो जाएगा आपका BC, DC बटा BC। चलिए आगे देखते हैं। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई AD बराबर मान लिया h मीटर है। भवन की ऊंचाई उसने ऑलरेडी आपको दे रखा था 20 मीटर। माना भूमि पर वह बिंदु क्या है? B है। भवन सहित मीनार की ऊंचाई, जो कि 20 मीटर आपका भवन था और जो ऊंचाई आपने मीनार की मान लिया h, तो हो जाएगा 20 + h। अब समकोण त्रिभुज हमने बताया था 2 आपके बनते हैं। पहला बनेगा आपका BCD और दूसरा बनेगा ABC। तो पहले हम BCD की बात कर लें। BCD आप देख लीजिए, इसमें ये हो गया आपका B, ये हो गया C और ये हो गया D। H आपका जो आपका लंब है वो 20 मीटर है। BC आप चाहे इसको कुछ मान लें या ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे रहने दें उसको। तो देख लेते हैं इसमें tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा DC बटा BC। tan 45 अंश, इसका मान आपका 1 होता है। BC का मान उसने 20 दिया था, सॉरी DC का, और BC बराबर आपका 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC बराबर कितना हो गया? 20 मीटर, अर्थात जो आपका आधार था, ये वाला जो आधार था, कुछ इस प्रकार का आपका फिगर बना था ये, तो जो आधार निकला BC, ये आपका निकल आया 20 मीटर। और जब 20 मीटर निकल आया, आप बड़े वाले त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज नंबर 2 में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा AC बटा BC। AC क्या हो गया आपका? AC हो जाएगा आपका लंब और BC आपका हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार। tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, √3 बटा 1 लिख दिया गया इसको। BC का मान आपने निकाला था, AC आपका क्या था? जो पूरी लंबाई थी, अर्थात भवन की ऊंचाई और प्लस मीनार की ऊंचाई, दोनों हो गया था 20 + h।
बटा आपका आधार, आधार अभी आपने 20 निकाला है, ऊपर हो गया 20 प्लस एच, और tan 60 का मान √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 20√3, 20√3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एच, एच इधर रखिए, बाकी 20 को उधर लेके चले जाइए, और जब 20 को उधर लेके चले जाएंगे हम तो क्या होगा 20√3 माइनस 20, यहाँ से 20 कामा ले लो, √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका हो गया आंसर। अर्थात जो आपके भवन के ऊपर जो संचार मीनार लगी हुई है उसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख करके 1 में उसमें से घटा दें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर देखिए, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए कोई पेडस्टल है, पेडस्टल मान लीजिए ये आपका पेडस्टल है, और इसके ऊपर क्या है कि 1.6 मीटर अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 1.6 मीटर जो है ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का बिंदु यहाँ पर है, ये इसका क्या हो गया आधार हो गया। जब इसका आधार हो गया तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, अर्थात ये आपकी मूर्ति है और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण होगा ये हो जाएगा आपका कितने अंश का है 60 अंश का। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ये आपका पेडस्टल का शिखर है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है ये हो गया आपका 45 अंश। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेम है, बस उसमें क्या था कि उसमें भवन की ऊंचाई दी हुई थी और उसमें संचार मीनार का निकालना था, इसमें जस्ट उल्टा है। सेम वही काम आपको करना है। तो आपका 1.6 मीटर था, इसको मान लेते हैं h, ये हो जाएगा आपका आधार। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये आपका फिगर बना हुआ है। पेडस्टल की ऊंचाई मैंने मान लिया क्या है h है। ये मूर्ति की ऊंचाई आपकी 1.6 मीटर उसने पहले से दे रखा है। BC आपको निकालना पड़ेगा। एक छोटा त्रिभुज आपका पहला वाला ये है और दूसरा वाला त्रिभुज आपका ये वाला है। दो आपके त्रिभुज बनेंगे, पहला आपका बनेगा BD और C और दूसरा बनेगा AB और C। दोनों त्रिभुज के बारे में देख करके चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पेडस्टल की ऊंचाई मान लिया गया कि कितना माना गया h बराबर हो जाएगा आपका h मीटर। मूर्ति की ऊंचाई माना गया क्योंकि ऑलरेडी उसने दे रखा है 1.6 मीटर। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, जो 45 अंश वाला था अर्थात जो छोटा वाला त्रिभुज था उसके बारे में चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, ये होता है लंब बटा आधार, अर्थात आपका हो गया DC बटा BC। tan 45 इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, DC का मान आपने h मान लिया और BC का आपका BC रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC बराबर h मीटर, या आप कह दीजिए 1 मीटर। ठीक, अब जब BC बराबर h मीटर हो गया, अब बड़े वाले त्रिभुज में जो आपका ये वाला था पूरा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था, तो AC अर्थात हो गया AB, यहाँ पर A और B और ये C दिया हुआ था। AC आपका हो गया क्या लंब और बटा आधार आपका हो गया BC। थीटा आपका 60 अंश दिया हुआ है, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 और ये हो गया आपका बटा BC। ठीक, अब tan 60 का मान निकला √3/1 बराबर h प्लस 1.6 अर्थात भवन की ऊंचाई पेडस्टल की ऊंचाई और प्लस मूर्ति की ऊंचाई और बटा BC का मान आपने कितना निकाला था h। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इसके साथ में इसका इसके साथ में तो h √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6। h एक तरफ कर लीजिए तो h √3 माइनस h बराबर हो जाएगा 1.6 मीटर। यहाँ से h बाहर कॉमन हो गया आपका, तो √3 माइनस 1 मीटर बराबर 1.6 मीटर। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1, ये हो गई आपकी ऊंचाई। अगर आप, क्योंकि हमने बताया था कि अगर आपका जो हर है वो अंडर रूट में है या वर्गमूल का चिन्ह में लगा हुआ है तो हम उसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो अंश में आपका दिया हुआ जो हर में दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट, अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में। ठीक, क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे √3, ये माइनस में था तो √3 + 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये आपका a माइनस बी, ये आपका a प्लस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b² और ऊपर क्या होगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 + 1। यहाँ से 3 3 9 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ, रूट आपका हट जाएगा। 3 और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2, 2 × 2
2 अट्ठे 16 0.8 आपका जो आंसर होगा h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, अर्थात जो पेडेस्टल की ऊंचाई होगी वो आपकी ये हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। कोई अगर दिक्कत आपको आती, कोई समस्या आती, कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन दे सकूँ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कोई मीनार है, उसके पाद बिंदु से कोई आपका भवन है, उसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। देखते हैं आपके फिगर में, ये कोई मीनार है आपकी, ये देख लीजिए मीनार है, मीनार का पाद बिंदु है और ये कोई आपका भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात ये जो कोण आपका बना ये कितने अंश का है? 30 अंश है। और पुनः कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है? 60 अंश का है। तो आगे क्या कह रहा है? 60 अंश का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात जो है कह रहा है मीनार आपकी कितनी ऊंची है? 50 मीटर। तो जब 50 मीटर है तो आपको भवन की ऊंचाई अर्थात ये क्या निकालना है? h का मान निकालना है। आपके सामने इसमें भी दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज आपका ये है और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है। तो दोनों त्रिभुज की ऊंचाई हम क्या करते हैं? दोनों में फार्मूला लगा करके और दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। माना त्रिभुज की ऊंचाई कितना मान लिया? जो आपका भवन है उसकी ऊंचाई मान लिया h मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में आपका जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, A, B और C में, क्योंकि कोण आपका थीटा दिया हुआ है, लंब का मान आपका 50 दिया हुआ है और आपका BC निकालना है। ध्यान दो, इसमें जो है आपका जो आधार है वो दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है, अर्थात समान है, बराबर है। यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका AB बटा BC। कोण आपका दिया था 60 अंश, BC आपका हो गया 60, AB आपका 50 हो गया और BC आपका हो गया BC। क्योंकि BC आप चाहें तो कुछ मान लें, x y z, अगर ना माने तो BC ही रहने दें क्योंकि आपका आधार है वो। इसका हो जाएगा tan 60 का मान √3 हो जाएगा, √3 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 BC बराबर 50 या BC बराबर हो जाएगा 50 बटा √3। ये मान लीजिए आधार, चूंकि आधार दोनों में क्या है? समान है। जब आधार समान है तो वही वैल्यू जो दूसरे वाले त्रिभुज में है उसमें वही मान रख दिया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, अब जो दूसरा वाला आपका त्रिभुज था BCD में tan थीटा बराबर हो जाएगा DC बटा BC। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटा, क्योंकि आपने DC का मान कितना माना? भवन की ऊंचाई हमने मान लिया था h और BC आपका आधार दोनों में कॉमन था। tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा BC। BC आपको पता है पहले से, तो यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा h√3। चूंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपका फिगर बना था इस टाइप से, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से बना था ये। तो इन दोनों में क्या है? जो आपका BC था, ये आपका B था और ये आपका C था, ये दोनों में क्या था? बराबर था। अर्थात इसका BC उसका BC दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक BC की वैल्यू अभी निकाला आपने h√3 और दूसरी BC की वैल्यू निकाला था आपने 50 बटा √3। चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और जो दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से √3 ये उधर जाएगा और जब उधर जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के तो √3 गुणा 3 हो जाएगा 3। h बराबर कितना हो गया? 50। h बराबर हो जाएगा 50 बटा 3, या अगर इसको हम मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो 16 सही 2 बटा 3 मीटर, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी होगी? 16 सही 2 बटा 3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से जो है आपकी सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो है एक खंभा इधर लगा हुआ है और दूसरा खंभा इधर लगा हुआ है, ठीक। और उसके बाद में वो कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है आपकी।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। देख लीजिए फिगर में, देखिए ये आपका जो ये आपकी सड़क है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी की पूरी सड़क हो गई। इसकी जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, सड़क की चौड़ाई वो दिया हुआ 80 मीटर। ये आपका दिया था कितना, 80 मीटर। ये हो गया 80 मीटर। इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h है और इसकी भी ऊंचाई कितना मान लिया h। कह रहा है सड़क के किसी बिंदु से, अर्थात कोई बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर, किसी बिंदु से पहले वाले खंभा जो आपका ये वाला खंभा, इसकी ऊंचाई हो गया, इसका कोण बन रहा है 60 अंश और इधर वाला इसका कोण बन रहा है 30 अंश। फिर कह रहा था कि जो है आपको बताना क्या है, आपको बताना था कि खंभों की ऊंचाई, अर्थात आपके जो खंभे हैं उसकी ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात जो पॉइंट आपने बीचों बीच में लिया था उनकी दूरियां कितनी, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी। फिगर आपका बन ही गया है। आपके सामने दो त्रिभुज हैं। पहला देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी यक्स है, क्योंकि यही दूरी आपको बतानी है। तो ये जब दूरी आपकी यक्स है और पूरी दूरी आपकी कितनी दी हुई थी 80, तो जो ये वाली दूरी हो जाएगी, अर्थात जो ये वाला आधार हो जाएगा इस वाले त्रिभुज का, ये आपका पहला त्रिभुज मान लीजिए, ये आपका दूसरा त्रिभुज है। तो जो ये वाला इस त्रिभुज का जो आधार होगा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी दूरी आपकी 80 है, उसमें से x निकाल देंगे तो आपकी ये वाली दूरी मिल जाएगी। ये दोनों ये खंभे जो आपके, इनकी ऊंचाइयां समान है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हमने h मान लिया। तो मान लेते कोई पॉइंट आपका B है जहां से आपके वो कोण बन रहे थे 60 अंश और 30 अंश, और खंभों की ऊंचाइयां दिया हुआ h मीटर। तो B से बिंदु दूरी, जो B से एक खंभे की दूरी, अर्थात इधर वाली जो दूरी आपने माना, ये कितना मान लिया, x मीटर। वही काम तो दूसरी वाली दूरी होगी वो हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, अर्थात आपका ये वाला त्रिभुज A, B और C। इसके बारे में अगर बात करें तो tan का मान ले लेते हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लंब आपका दिया हुआ है, आधार भी आपका दिया हुआ है, कोण आपका दिया हुआ है, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा AC बटा AC, हो जाएगा AC बटा BC, और AC की वैल्यू आपको पता है h है, BC की वैल्यू x है। चलिए आगे देखते हैं। तो हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर AC बटा BC, tan 60 अंश बराबर h बटा BC, क्योंकि AC का मान आपने h मान रखा है, tan 60 का मान √3/1 h बटा x, या x बराबर हो जाएगा h बटा √3। इसको यहीं पर स्टॉप कर लीजिए। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1। दोबारा दूसरा वाला त्रिभुज था, उस त्रिभुज में कितना हो जाएगा, BED में DE बटा BE। आगे देख लेते हैं। तो ये वैल्यू आपकी 30 अंश दे रखी थी थीटा की, h बटा हो जाएगा BE 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा h√3। चूंकि h का मान उसने बताया है पहले, h का मान अभी आपने निकाला था, कितना निकाला, सॉरी x का मान वो निकाला था h बटा √3। तो x का मान आपने निकाला था h बटा √3, तो हो जाएगा 80 माइनस h बटा √3 बराबर हो जाएगा 80√3। जितनी भी h वाली वैल्यूज थी उनको एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा, ये उधर जाएगा, इधर माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा h√3 प्लस h बटा √3। ठीक, आगे देख लेते हैं। एलसीएम जब ले लेंगे तो हो जाएगा 3h प्लस h बटा √3 बराबर 80। तो 3h और h मिलकर कितना हो गया, 4h बटा √3 बराबर 80 हो गया। तो 4h बराबर 80√3, या h बराबर हो जाएगा 80 √3 बटा 4, 4 एकम 4 और 20 चौके 80, h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। अर्थात जो खंभे थे आपके, वो खंभों की ऊंचाई कितनी निकल आई, ये निकल आई आपकी 20√3 मीटर। अब आपको निकाला था x का मान, अर्थात जो आपका बीच का जो बिंदु था, ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आपका ये बना हुआ था फिगर, तो यहाँ से लेकर के यही तो बिंदु था, यही तो बिंदु हमने B माना था, ये वाला बिंदु, ये दूरी आपकी x थी। तो जो दूरी आपको निकालनी थी ये हो गया था आपका 80 माइनस एक्स, ये तो हुआ था 80 माइनस एक्स। जब 80 माइनस एक्स हुआ था तो यहाँ से पहले हम x का मान निकाल लें, और जब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर आपका था h बटा √3, h का मान आपने निकाला 20√3 बटा √3, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, अर्थात जो x होगा उसकी लंबाई आपकी निकली 20 मीटर, और ये जब x 20 मीटर और पूरा कितना था 80, तो ये कितना निकल आएगा,
80 माइनस एक्स अर्थात कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो एक खंभे की दूरी कितना थी वहाँ से 20 मीटर, दूसरे खंभे की दूरी कितनी थी वहाँ से 60 मीटर, और जो खंभे की ऊंचाई थी वो थी आपकी 20√3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कोई आपका टावर बना हुआ है, ठीक। यहां से लेकर के यहां तक ये कोई बिंदु आपका डी है। यहां से इस बिंदु का यहां से इस टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण वो दे रखा है आपका 30 अंश, और 20 मीटर अगर हम उसकी ओर चलते हैं, किसकी ओर, टावर की ओर चलते हैं, तो वहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे आपके कोण का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब कोण का मान बढ़ता जाएगा तो ये हो गया आपका 30 अंश से 60 अंश, और जब 30 अंश से 60 अंश हुआ, अब चलिए देखते हैं। माना जो आपका टावर है ए बी, उसकी ऊंचाई कितना है h मीटर, यही आपको निकालना था h मीटर। नहर जो आपकी BC है अर्थात ये आपकी नहर हो गई, इसकी चौड़ाई उसने कितना दिया x मीटर, हमने मान लिया, ये हो गया आपका x मीटर। आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी, और पहला आपका ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो हो जाएगा BC बराबर x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में देख लीजिए tan थीटा बराबर AB बटा BD, तो tan 30 का मान हो जाएगा, ये थीटा बराबर 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर AB का मान आपने कितना माना h, और जो BD होगा वो हो जाएगा DC प्लस BC। ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपका BD है, BD अर्थात कहाँ, यहाँ से लेकर के ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक पूरा मान निकालना चाहें तो हो जाएगा आपका DC और प्लस BC या CB, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, आधार है, ठीक। ये क्या हो गया, आधार, और इसको हमने मान लिया क्या, H, तो लंब बटा आधार हो जाएगा अर्थात H अपान DC प्लस BC, और DC का मान कितना है 20 मीटर, और इसको मान लिया हमने X, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस X, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो वही tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और h आपका ये था, और DC का मान अभी आपने निकाला था 20 दिया हुआ है, और BC का मान आपका हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस x बराबर हो जाएगा h√3, या यहाँ से जो है, और x यहाँ से देख लीजिए 20 प्लस x बराबर h√3, और x का मान अभी आपने निकाला कितना h/√3, ठीक। तो हो जाएगा 20 और प्लस h/√3 बराबर हो जाएगा h√3। x का मान कहाँ से रखा गया, समीकरण फर्स्ट से, तो x 20 बराबर हो जाएगा h√3 माइनस h/√3। h वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, h√3 माइनस h/√3 बराबर कितना हो गया 20। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h माइनस h बराबर 20√3, 2h बराबर 20√3, h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण नंबर 1 से देख लीजिए, x बराबर कितना था, h बराबर ये दिया हुआ था आपका x बराबर दिया हुआ था h/√3, तो ये हो जाएगा 10√3 बटा, क्योंकि h का मान अभी आपने निकाला कितना, यहाँ से निकाला था आपने h बराबर 10√3, ये तो वैल्यू आपने निकाली थी, और जब ये वैल्यू निकली थी आपकी तो हो जाएगा 10√3 बटा √3, ये आपस में कट जाएगा। x बराबर कितना निकला 10 मीटर, x बराबर आपका 10 मीटर हो गया, अर्थात जो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर, और h बराबर आपका निकला 10√3 मीटर। यह था क्वेश्चन नंबर 11, और शायद ये अंतिम क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन शेष बचे हैं वो इसके थर्ड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।